हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूपीपीसीएस टेस्ट सीरीज का अपना टेस्ट नंबर 3 करने जा रहे हैं जो पॉलिटी स्पेशल होगा। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? तो दोस्तों वो था भारत परिषद अधिनियम 1892, जो ये सेकंड ऑप्शन है, तो ये इसका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो दोस्तों वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1883 के इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? जहां तक अदालत का दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय और यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रखना, यानी कि अदालत में जो भारतीय और यूरोपीय लोग हैं वो बराबरी से देखे जाएंगे। इस बिल का उद्देश्य था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका आंसर है। भारत परिषद की समाप्ति किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? तो भारत परिषद की जो समाप्ति हुई थी वो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा हुई थी। किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? तो वो था दोस्तों चार्टर एक्ट 1833 का चार्टर एक्ट। भारतीय संविधान के बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 7, 9, 12 या 15? तो दोस्तों याद कीजिए 12, कुल 12 अधिवेशन हुए थे हमारी संविधान सभा के संविधान को बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 साल के लिए स्थगित करने यानी रोकने के लिए किसने कहा था कि 15 साल तक वयस्क मताधिकार ना दिया जाए? तो वो कहा था मौलाना आजाद ने। मौलाना आजाद के बारे में हम जानते हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद हमारे पहले शिक्षा मंत्री हुए थे। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों आप जानते हैं संविधान सभा में कई समितियों का निर्माण हुआ था, उन्हीं में एक झंडा समिति भी थी। तो झंडा समिति के क्या वो सी राजगोपालाचारी थे या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जेबी कृपलानी थे या जवाहरलाल नेहरू थे? तो दोस्तों वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, झंडा समिति के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का राजकीय चिन्ह कब अपनाया गया? तो दोस्तों क्या आपको राजकीय चिन्ह याद है? हमारा राजकीय चिन्ह है अशोक। अशोक का जो स्तंभ है जिसमें 4 शेर हैं, हालांकि 3 शेर दिखाई देते हैं, तो जो हमारा राजकीय चिन्ह है वो सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। तो दोस्तों भारत का राजकीय चिन्ह कब अपनाया गया था? तो वो अपनाया गया था दोस्तों 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों संविधान सभा की अंतिम बैठक बताइए आप कौन सी हुई थी? 26 नवंबर 1949, 5 दिसंबर 1949, 24 नवंबर 1950 या 25 जनवरी 1950? तो दोस्तों वो हुई थी 24 नवंबर 1950 को अंतिम बैठक हुई थी संविधान सभा की। 1927 की एक बटलर कमेटी थी, उसका उद्देश्य क्या था? उस समिति का उद्देश्य था दोस्तों भारत सरकार और देशी रियासतों के बीच में संबंध को सुधारना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1937 के चुनावों में कितने प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी? तो दोस्तों 8 प्रांतों में जो है वो कांग्रेस की सरकार बनी थी। आप ये बात याद रखिएगा। किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो ये कहा था ऑस्टिन, एक जो थे विद्वान थे ऑस्टिन, इन्होंने ये बात कही थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन पे ना हमेशा थोड़ा बहुत डाउट रहता है, क्योंकि जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चुने गए थे तो वो बंगाल से चुने गए थे।
और उस समय जब वो बंगाल से चुने गए थे, जिस खुलना सीट से वो चुने गए थे, तो वो जो सीट थी वो असल में पूर्वी पाकिस्तान में चली गई थी। ठीक है दोस्तों, और फिर क्या हुआ था कि वो फिर दोबारा से मुंबई से चुने गए थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, वो बंगाल से हुआ था। तो ऑप्शन जो है यही सही रहेगा इसमें। हालांकि इस क्वेश्चन पे थोड़ा बहुत डाउट रहता है। ठीक है दोस्तों, संविधान सभा की प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी, इसके कौन सदस्य नहीं थे? तो दोस्तों हमें ये पता है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति, उसमें 7 सदस्य थे और उसमें जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो उनमें से कौन सदस्य नहीं थे? मोहम्मद सादुल्ला, के.एम. मुंशी, ए.के. अय्यर या जवाहरलाल नेहरू। तो इसका दोस्तों ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। आप दोस्तों ये देख सकते हैं कि प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हमें पता है ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। एन गोपाला स्वामी अयंगर, ये जो थे ये समिति में सदस्य थे और ये एक इसलिए भी फेमस थे, ये आज़ादी के पहले कश्मीर के प्रधानमंत्री भी रहे थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये मद्रास के एडवोकेट जनरल थे। एक थे के.एम. मुंशी, कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी, ये एक साहित्यकार थे। इन्हें संविधान सभा में ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी का अध्यक्ष भी बनाया गया था, तो ये भी एक सदस्य थे। और ख़ास बात यह है कि जो संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसमें ये एकमात्र जो थे कांग्रेसी सदस्य थे इन सब में। फिर बी.एल. मित्र, ये भी एक एडवोकेट जनरल थे और डी.पी. खेतान, ये वकील थे। तो दोस्तों बाद में क्या हो गया था, बी.एल. मित्र की जगह जो है वो आ गए थे एन माधव राव आ गए थे, और जो डी.पी. खेतान है उनकी जगह पर आ गए थे टी.टी. कृष्णमचारी। तो ये इस तरह जो 7 सदस्य थे, ठीक है दोस्तों, तो वो ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे। आई होप दोस्तों ये जो है टेस्ट आपको अच्छा लगा होगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट टेस्ट भी जल्दी ही आएगा। थैंक यू।